आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं, अब ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन को देखिए, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क और दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के अब हम अगले हिस्से को पढ़ते हैं। तो देखो, अग्र मस्तिष्क को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के देखिए, सेरिब्रम हमारा मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सेरिब्रम जो होता है हमारा मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो 66% हमारा सेरिब्रम ले लेता है। 66% क्या होता है, हमारा सेरिब्रम ले लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है ना। हमारे जैसे कि सेरिब्रम जो हमारा होता है, जैसे कि सेरिब्रम में जैसे कि याददाश्त क्षमता, मेमोरी पावर आदि नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ों को आविष्कार करना, है ना, ये सेरिब्रम के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिएगा, नई चीज़ों का आविष्कार कर देना, नई चीज़ों को खोजना है, नई चीज़ों को लाना, प्रयोग में लाना, ये सब सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा होता है, तेज़ी से काम करता है, तो देखिएगा एक बार में पढ़ा हुआ याद हो जाता है, एक बार में पढ़ लिया वो याद रह जाता है, एक बार में लिखा हुआ याद रह जाता है ना। वो जिसका सेरिब्रम अच्छा से याद होगा, अच्छा सा रहता है, अच्छी तेज़ी से काम करता है, तो वो एक बार में पढ़ा लिखा उसको याद रह जाता है। एक बार में आपने कुछ बात बताई वो याद रह जाती है, आपने कुछ पढ़ाया उसको याद रह जाती है। किस का अच्छा, जिसका व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा काम करता है वो एक काम में याद रह जाता है। और जिसका सेरिब्रम कमज़ोर होता है मतलब देखिएगा, कोई कहाँ पर देखा हो, किसी को जो टीचर को देखना, शायद आपको हमने कहीं देखा है, शायद आप हमारे सर हो, है ना। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है वो उसकी याददाश्त क्षमता वाला हमने पहले पढ़ लिया। तो याददाश्त क्षमता जिसकी कमजोर होती है, जैसे कि देखिएगा, फिर वो कहता है कि शायद आप हमारे टीचर हो, है ना। और एक बार में लिखा हुआ याद नहीं होता, पढ़ा लिखा एक बार में याद नहीं कर पाता, है ना। लिख कर पढ़कर जो भी सुनता है, लिखता है, बोलता है, वो एक काम उसको याद नहीं रह जाता है, याद नहीं रह पाता है, तो उसका सेरिब्रम क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, थैलेमस का। देखिए थैलेमस क्या है ये थैलेमस आप थैलेमस का देखिएगा, ये बाहरी ये थैलेमस जो होता है बाहर के वातावरण का तापमान को बताता है, बाहर के टेम्परेचर को बताता है। देखिएगा, बाहर ठंड लग रही है तो कौन बताएगा, थैलेमस। बाहर धूप लग रही है तो थैलेमस बताएगा, है ना। बाहर गर्मी है तो थैलेमस बताएगा। कोई बाहर से आपको पीट रहा है तो थैलेमस बताएगा। ये थैलेमस का काम होता है, ठीक है। बाहर के वातावरण का आवाज़ कौन कराता है, थैलेमस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका थैलेमस कमज़ोर हो जाता है। कोई उसको पीटता है तो उसको दर्द नहीं होता, और जैसे ही सुबह होगी, अरे बाप रे कौन ने पीटा, ऐसा वो करता है। क्यों, उस समय क्या होता है, उसका थैलेमस कमज़ोर होता है, काम नहीं कर पाता है। और जैसे ही सुबह होगी, थैलेमस पूछेगा, अरे बता, सेरिब्रम से पूछेगा, अगर थैलेमस पूछेगा कौन ने पीटा था, याद रहेगा तो बताएगा, तो नहीं बता पाएगा। अब उसी प्रकार हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस भी क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी है तो पसीने के रूप में हाइपोथैलेमस बाहर निकाल देगा, है ना। और ज़्यादा कम मतलब यदि हमारे शरीर के अंदर कम टेम्परेचर है तो पसीना नहीं निकालेगा, और यदि हमारे शरीर के अंदर अधिक टेम्परेचर रहेगा तो पसीने के रूप से बाहर निकाल देगा, और यदि नहीं रहा तो पसीना नहीं निकालेगा, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस ही घृणा, भूख लगना, प्यास लगना, है ना, ये हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताएगा, भूख लगी तो हाइपोथैलेमस, प्यास लगती है तो हाइपोथैलेमस, प्यार होना थैलेमस, घृणा करना थैलेमस, गुस्सा करना थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस बताता है। क्रोध करना थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस करता है। ये हाइपोथैलेमस हमारे नेचर के ऊपर भी डिसाइड करता है ना, नेचर के ऊपर भी डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस, इसको एक बार फिर रिजल्ट लीजिएगा। अग्र मस्तिष्क से हमने पढ़ा 3 भाग, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो आपका सेरिब्रम और दूसरा होगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
सेरिब्रम में आपने पढ़ लिया था, ठीक है। सेरिब्रम में क्या होता है, ये मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, नई नई चीज़ों को खोज करना, नई नई चीज़ों को आविष्कार करना, एक बार में पढ़ा लिखा हुआ याद हो जाना। जिसका सेरिब्रम अच्छा काम करता है वो एक बार में पढ़ लिया था तो उसको एक बार में याद रह जाता है, तो वो उसका सेरिब्रम अच्छा होता है। और यहाँ पर सेरिब्रम, और जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है तो एक बार में पढ़ा लिखा उसको याद नहीं हो पाता है। शायद वो पूछता है, कहीं देखा आपको, कौन, आप मेरे पापा, शायद आप मेरे पापा, तो कहता मेरा, शायद आप मेरे पापा ही हो, तो उसका सिलेबस क्या होता है, वहाँ पर सेरिब्रम क्या होता है, कमजोर होता है, तो जो पढ़ा लिखा उसको एक बार भी याद नहीं रहता। अब हमने थैलेमस के बारे में पढ़ा। थैलेमस क्या है, थैलेमस के बारे में पढ़ा जो बाहर के वातावरण का आभास कराता है, जो बाहर के तापमान का आभास कराता है। जैसे कि बाहर ठंड लग रही है तो कौन बताएगा, थैलेमस। बाहर तापमान है, थैलेमस। गर्मी पड़ रही है, थैलेमस। कोई आपको बाहर से पीट रहा है तो थैलेमस बताएगा, ये थैलेमस का काम होता है। इसके आगे हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या होता है, भूख लगना, प्यास लगना, घृणा, प्यार, क्रोध, है ना, प्यार होना, ये आपका नेचर का डिसाइड करना, आपका नेचर के ऊपर डिसाइड करता है, ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये अब हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला तो कार्पोरा और दूसरा होगा आपका सेरिब्रल। कार्पोरा का अर्थ होता है, देखिए कार्पोरा क्या है, कार्पोरा जिसे हम देखते हैं सुनते हैं, ये देखते हैं सुनते हैं काम किसका होता है, कार्पोरा का। कार्पोरा किसको कर देता है, कार्पोरा ब्रेन को दे देता है, ब्रेन, है ना। कार्पोरा का समझ में आएगा सभी को, कार्पोरा क्या होता है। कार्पोरा का काम होता है, कार्पोरा का देखने सुनने का काम होता है ना, देखने सुनने का कार्पोरा का काम होता है, और इसे हम कार्पोरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कहते हैं। सेरिब्रल, सेरिब्रल को हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल को देखो, सेरिब्रल को कैसे पढ़ेंगे। सेरिब्रल भी क्या होता है, इसके जस्ट हम देखेंगे